नमस्ते। आज अपन बात करेंगे रीट मेंस एग्ज़ाम जो कि जनवरी के अंदर है। उसके अंदर जो एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं उनके जो एसएसटी विषय पूछा जाता है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनको मैं आज आपको बताऊंगी। उन पर विशेष फोकस करना है। वैसे आपको पढ़ना तो पूरा ही है, ठीक है, परंतु विशेष रूप से उस पर फोकस करना है। और जल्द ही जो है आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में इस चैनल पर वीडियो मिलेगी। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों तक भी इसे शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं। देखो, मैं जो टॉपिक बता रही हूँ वो पिछले एग्ज़ामों को एनालिसिस करके बता रही हूँ कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, और इसमें से हमेशा एक या दो क्वेश्चन, जो भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बताऊँगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सभ्यता और संस्कृति वाला भाग है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वो भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो खोजकर्ता पूछ लेते हैं या फिर उसके जो है सभ्यता की खोज कब हुई है ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आहड़, कालीबंगा, ये वाले जो सभ्यता है, मुख्य बड़ी बड़ी सभ्यता, उस पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है, ठीक है। फिर है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जो है इसके अंदर भी वेद, उपवेद, है ना, जो भी ऋग्वेद के अंदर जो मुख्य तथ्य हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। और उसमें कोई सांस्कृतिक विशेषता रही है तो वो देखनी है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो नैतिक सिद्धांत है वहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जनपद और इसके तो जो है राजधानियाँ जो हैं उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जो दक्षिण भारत के अंदर एक जनपद है उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, अस्मक वाला, तो आप उस पर भी फोकस करें, ठीक है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तो इस पर फोकस करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अशोक का धम्म और अभिलेख से, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। यहाँ पर जो है मुगल साम्राज्य का राजपूतों से जो संबंध है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वीराज चौहान से हमेशा क्वेश्चन आता है तो इस पर फोकस करना, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें गांधी जी से संबंधित जो भी हैं वो आप विशेष रूप से फोकस करें। नेक्स्ट है पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, अक्षांश और देशांतर हैं, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन आता ही है, इनको भी विशेष रूप से फोकस करना। ज़्यादा बड़ा नहीं है, अक्षांश और देशांतर को थोड़ा समझना है, और जो गतियाँ हैं पृथ्वी की उसको भी अगर आप एक या दो बार समझ लोगे तो याद हो जाएगी आपको, ठीक है। पवनें जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी पवन कहाँ पर चलती है ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ज्वार भाटा और धाराएं तथा जल थल वितरण। इसमें ज्वार भाटा और धाराएं, इसमें से धाराएं जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। शोर अपशोर की घटनाएं वगैरह हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण हैं ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर है कृषि आधारित उद्योग। तो राजस्थान के अंदर जो कृषि आधारित उद्योग है यहाँ से सूती वस्त्र उद्योग है, उन पर ध्यान देना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान। ये भाग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो भाग है चारों पांचों, इसमें से सभी में से क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इनको जो है बहुत अच्छे से तैयार करना। प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, यहाँ पर कौन से अध्यक्ष बने गए, ये वाली चीज़ें इसमें ध्यान रखना। और उद्देशिका प्रस्तावना के अंदर कौन सा शब्द किस समय जोड़ा गया और कौन सा शब्द इसके अंदर नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। संशोधन हुए हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार हटा है तो वहाँ पर बल देना है। कौन सा अधिकार, पहले कितने अधिकार थे, अब कितने अधिकार हैं, ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है नीति निर्देशक तत्व में से, तो पूरे को अच्छे से याद करना, ठीक है। और इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो मूल कर्तव्य को भी नहीं छोड़ना है। तो ये वाला जो भाग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। इसमें से 73वें और 74वें संविधान संशोधन में से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और करंट से जोड़ करके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आपको करंट अफेयर से जोड़ करके जो भी मुद्दे अभी चल रहे हैं उनको आप विशेष रूप से पढ़ना, ठीक है। तो मुद्राएं बैंकिंग, यहाँ पर जो है बैंकिंग के अंदर बहुत सारे खाते अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उपभोक्ता के अधिकार। इसमें उपभोक्ता के अधिकार से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन आता है, एक दो बार आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन आते ही हमेशा, ठीक है। टीचिंग मेथड कह सकते हैं जिसको अपन शैक्षिक रीति विज्ञान कहते हैं। इसमें जो है 3-4 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मूल्यांकन है, ठीक है, और उपचारात्मक शिक्षण है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इन पर विशेष रूप से आप फोकस करना, ठीक है।
तो ये 20 अंकों की पूछी जाएगी। और सब्जेक्ट जो हैं जो अपन ने बात करी वो 120 अंकों का पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 140 अंकों के आपके सब्जेक्ट होती हैं, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं बना रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपको जल्दी जो है SST की शॉर्ट नोट्स की क्लासें मिलेगी इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और चर्चा के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।